रेलवे टेक्नीशियन 3 का अब आपका एग्ज़ाम का फाइनल का मात्र 10 दिन बचा हुआ है। किस तरह से तैयारी करना चाहिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो टेस्ट सीरीज दिए हैं उसमें कितने मार्क्स बने हैं। आप लोग भी अटेम्प्ट किए होंगे, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था कि एक लाइव टेस्ट सीरीज आपका टेक्स्ट बुक पर है, आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा। आज आपका 9 दिसंबर है और 19 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग है, मतलब 10 दिन टाइम बचा हुआ। इस बचे हुए 10 दिन टाइम में आप लगातार अभी आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। कहीं से भी लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन लगाइए, कहीं से भी लगाना है, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर लगाना है, जिसमें 40 गो आपका साइंस रहे और उसके बाद में मैथ 25 और 25 रीजनिंग रहे और 10 आपका जीके रहे। अगर इस लाइव टेस्ट सीरीज में हम बात करें तो मेरा जो मार्क्स बना है वो 72 गो सही हुआ है और 23 गो गलती हुआ है। 95 का टोटल अटेम्प्ट किया गया था और कट छट के मार्क्स 64.4 करके कुछ ऐसा आया है। अब इसमें देखा जाए कि किस तरह से ये टेस्ट सीरीज था, तो मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि इस बार अगर टेस्ट सीरीज देगा ये टेक्स्ट बुक, तो जिस तरह से एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है उसी पैटर्न पर देगा और वो टेस्ट सीरीज इसी पैटर्न पर है जो अभी लाइव आपका है। आज आपका 9 तारीख है, 10 तारीख तक ही है। अब अगर आप अभी भी नहीं दिए हैं तो आप जा करके 10 तारीख तक भी दे सकते हैं, यानी कल तक भी है। 10 दिसंबर तक ही अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज देखें तो बहुत ही अच्छा था, जिसका इसमें से अगर हम बताएं अराउंड में अगर 55-60 के राउंड में रह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतनी आसान टेस्ट सीरीज नहीं था। इसमें अगर हम साइंस की बात करें तो भी बहुत अच्छे थे, मैथ भी एक अच्छे लेवल पर दिया गया था और रीजनिंग भी एक अच्छे लेवल पर दिया गया था। कुछ रीजनिंग तो ऐसे थे जो एएलपी में आपको पूछा गया है कि कभी 15 जोड़ो, इस तरह से करके 11 जोड़ो, इस तरह से रीजनिंग इसमें भी दिया गया है। तो टेस्ट सीरीज एक प्रकार से बहुत ही अच्छा था, जिसका भी 55 और 60 के राउंड में रह रहा होगा इसमें, इसका मतलब उसकी तैयारी अच्छी है। ऐसे तो लाने के लिए आप लोग का भी मेरे से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मेरा तो 64 आया, हो सकता है आप लोग का 75, 78, 70 प्लस इस तरह से करके आएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे स्कोर कितना रह सकता है। एक अनुमान से हम लोग अनुमान लगाएंगे कि अगर इतना मार्क्स आप करके आते हैं, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव भी नहीं लेना है, जिस तरह से आपको 1/3 निगेटिव है उस पर भी आपको प्रभाव पड़ेगा। बस हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना। तो उसके लिए हम लोगों का कितना होना चाहिए टेक्नीशियन 3 में, मैं एक आपका अनुमान बता देता हूं, बाकी वो डिपेंड करेगा आपका वहां का प्रश्न का लेवल पर। जिस तरह से एएलपी में पूछा गया उस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरह से प्रश्न आएंगे तो हमें लगता है कि अगर जिसमें से मैथ आपकी हम बात करें तो मैथ जो आपको है वो कितना है, 25 है। रीजनिंग आपको कितना है, तो रीजनिंग भी आपका 25 है। उसके बाद में आपका जीएस मतलब जनरल साइंस कितना है, तो आपका 40 है। और जीए और इसमें करेंट अफेयर्स मिला के किसमें है, तो 10 नंबर है। अगर इसमें से हम आपको बता रहे हैं जो हाईएस्ट नंबर तक बता रहे हैं कि अगर आप 25 में से कितनों भी करिएगा तो 20, इसमें भी कितना 20, ये 40 में मैं आपको कितना बता रहा हूँ 25, और 10 में मात्र मैं कितना बता रहा हूँ 3 बता रहा हूँ। अब बताइए कितना होंगे, तो 5 और 3 8 और कितना 6 68 नंबर। ये जो 68 नंबर हम बताए हैं, मतलब ये यूआर के हम बता रहे हैं कि यूआर को अगर 68 और 70 के बीच में अगर मार्क्स रहेगा तो निश्चित है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर ओबीसी की हम बात करें और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसका अगर मार्क्स हम बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर 62 से लेकर के अगर 66 के बीच में रहेंगे तो उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। एसी की बात करें और एसटी की बात करें तो एसी का जो मार्क्स रहना चाहिए वो कम से कम आपका 58 से लेकर के 62 के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद में एसटी का मार्क्स जो बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं इसका अराउंड 54 से लेकर के कहाँ तक, 54 से लेकर के 58 मार्क्स तक। अगर ये इतना आप मार्क्स लेकर के चल आते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन टेक्नीशियन 3 में होने वाले हैं, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, मात्र 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद में डायरेक्ट आपका कहाँ मेडिकल है। अगर आप इस पर ध्यान दे दिए, अगर अच्छे मार्क्स लेकर के चल आते हैं तो इसका मतलब है आपका बिल्कुल अब इसके बाद में मेडिकल होंगे। और एएलपी से हो सकता है कि पहले ज्वाइनिंग करवा दें, क्योंकि एएलपी में तो भी टाइम लगेंगे, सीबीटी 2 होंगे, साइको होंगे, उसके बाद मेडिकल होंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। और अभी आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो है हो सकता है इसका बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, मतलब 1.5 से 2 महीना में आपका मेडिकल करवा लिया जाएगा, क्योंकि
ये दिसंबर में लास्ट में एग्ज़ाम ख़त्म है, 1.5-2 महीना में रिजल्ट दे देगा और उसके बाद में आपका फिर मेडिकल ले लेगा। तब तक एएलपी में बहुत टाइम लगेगा, अभी साइको होना है उसका भी। तो एएलपी से हो सकता है कि शायद पहले ज्वाइनिंग आपको करवा ले। तो आप अभी से भी ध्यान दे लीजिए, 10 दिन आपका टाइम है। साइंस पर जितना हो सके आप एनसीईआरटी को पढ़िए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। 9th क्लास का 10th क्लास का बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिए। मैथ रीजनिंग जिस तरह से पूछा गया एएलपी में उसी तरह से इसमें भी रहेंगे। बाकी करंट अफेयर्स और जीके मिला करके ये सब आपको अनुमान लगाते रहना है कि कहाँ से जो करंट अफेयर्स एएलपी में पूछा है उसी के हिसाब से आपको पढ़ते रहना है। तो इतना मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप सेफ मानिए कि आपका निश्चित इसमें ज्वाइनिंग होगी। बाकी अगर प्रश्न का लेवल आसान रहेगा तो हो सकता है कि 5 नंबर आगे भी जा सकता है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ये मैं बता रहा हूँ, मुश्किल अगर सवाल आएंगे तो इतना बताया, लेकिन अगर आसान आ जाएगा तो 5+ सब में बढ़ सकता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मुश्किल सवाल नहीं आए, आसान थोड़ा सा आ जाएगा तो आपको 5 नंबर और बढ़ सकता है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है इसलिए कटअप तो जाएगा ही इसमें। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बस इतना ही करना, आपको इतना मार्क्स तक सेफ रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा लाते हैं तो और बेटर है। और अटेम्प्ट की बात किया जाए तो वही अगर 80 और 90 के बीच में अगर आपको अटेम्प्ट रहेंगे तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। ये नहीं कि 98 और 97 अटेम्प्ट कर देंगे तो फिर वो निगेटिव में चला जाएगा। जो आता है बस उसी को अटेम्प्ट करना है, बस इस ध्यान रखना है। और आपका ये जो 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्टिंग होने वाले हैं टेक्नीशियन का, 19 तारीख से, वो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। 10 दिन अभी आपका टाइम बचा हुआ है और आप निश्चित है कि 2 महीना में जॉब ले लीजिएगा इस टेक्नीशियन में। बाकी आपकी राय क्या है? कुछ भी आपके मन में डाउट रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इधर से आपको रिप्लाई निश्चित दूंगा। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।